बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 1 कंप्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले बेटा मैं चैप्टर नंबर 1 की जो 1.1 है उसके तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा 1.1 का। अच्छा बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हमने 1.2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, और इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस जो सवाल है वो कंप्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास 9 के अंदर भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स की, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, चाहे एडिटिव इनवर्स हो। इन्हीं से रिलेटेड आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, और उन्हीं को हमने वेरीफाइड करना है प्रॉपर्टीज को कंप्लेक्स नंबर्स की। क्लास 9 के अंदर तो हम रियल नंबर्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th के अंदर हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को वेरीफाइड करना सीखेंगे, और साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर्टीज के नेम्स भी बताता चला जाऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये कंप्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो वो आपने एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करने हैं इन प्रॉपर्टीज को, साथ साथ सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते चले जाएंगे कि ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है हमारे लिए। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 की। चल बेटा, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब हमें इन कंप्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई भी करना है, और सिंप्लीफाई करने के साथ साथ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर इसका आंसर रीराइट करना है। बड़े सिंपल से सवाल है, जैसे कि फर्स्ट टू पार्ट्स के अंदर हमें दो कंप्लेक्स नंबर्स को प्लस करना है, नेक्स्ट टू पार्ट्स के अंदर हमें दो कंप्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट टू पार्ट्स के अंदर दो कंप्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई, और लास्ट टू पार्ट्स के अंदर दो कंप्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास दो कंप्लेक्स नंबर्स हैं, इन्हें हमने प्लस करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। चले जी, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये 2 प्लस 5 आयोटा प्लस प्लस में साइन चेंज नहीं होते अंदर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस जी आयोटा, ये 2 नहीं जी आयोटा है। अब जब दो कंप्लेक्स नंबर्स को प्लस किया जाता है तो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये रियल पार्ट 2 है और ये प्लस 3, 2 प्लस 3 ये हमारे पास 5 हो जाएगा, 5, और ये 2 नहीं है 5, और ये माइनस ये, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। जब आयोटा को कॉमन लेंगे बाहर हम इन दोनों नंबरों में से, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा माइनस जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। दो कंप्लेक्स नंबर्स को हमने प्लस कर दिया। चलिए बेटा नेक्स्ट, अब सेकंड पार्ट को भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है, दो कंप्लेक्स नंबर्स को प्लस करना है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास ये रियल पार्ट, और इसी तरह आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट्स को माइनस 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इस तरह भी सेपरेट को अलग अलग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस करने से, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये माइनस आयोटा के इक्विवेलेंट आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने दो कंप्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 माइनस 2 आयोटा, ये वैसे ही आ गया। अब बेटा यहां पर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इन दोनों के, ये -7 बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये रियल रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, 9 माइनस 7, इसका आंसर आएगा 2। 9 में से 7 को माइनस किया 2, -3 प्लस 3 सॉरी -2
+3, तो ये प्लस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। बड़े सिंपल से सवाल हैं, जस्ट प्लस माइनस करना हमने। चले बेटा नेक्स्ट, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन्हें हमने माइनस करना है। तो 11 + 9 अयोटा ये वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो -9 + 7 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद रियल को रियल के साथ 11 में से 9 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, 9 + 9 अयोटा + 7 अयोटा, तो ये हो जाएगा टोटल 9 + 7 16 अयोटा। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। सिंपल से सवाल है, फर्स्ट टू पार्ट्स के अंदर प्लस किया, नेक्स्ट टू पार्ट्स के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस किया, और इस फॉर्म के अंदर ही हमने आंसर दे रहे हैं। ये आपको नजर भी आ रहा है, a + b अयोटा की फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे आंसर्स आए हैं। चले जी, अब फिफ्थ पार्ट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? सिंपल मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए बेटा, ये 3 है, पहले मैं 3 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 3 × 2 -3 अयोटा + 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ 2 - 3 अयोटा। 3 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर +4 अयोटा लिखा, फिर इस पूरे नंबर को लिखा हमने, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई। अब आगे 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना हमने। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 4 × 2 = 8, साथ में इसके अयोटा है। 4 × 2 = 8 और साथ में अयोटा है। अब 4 × 3 = 12, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, -12 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए जी इसको आगे भी सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये रियल पार्ट है, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, ये सिंपल अयोटा है। -9 + 8, यानी -9 + 8 करेंगे तो ये -1, साथ में इनके अयोटा, तो ये माइनस अयोटा बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद 12 वैसे आ गया। ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर बताई थी, वो -1 के बराबर होती है। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट है, 6 वैसे ही, माइनस अयोटा भी ऐसे, माइनस माइनस +12 आ जाएगा। 6 + 12 कितना हो गया टोटल? 18, 18 और माइनस अयोटा आ चुका हमारे पास। तो ये फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म के अंदर ही इसका आंसर दे दिया। अच्छा बेटा, अब आते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। इसमें भी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब जरा समझिए जरा, 5 को इस पूरे नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 - 4 अयोटा। ठीक है, और ये नंबर है -2 अयोटा। क्या है? -2 अयोटा। -2 अयोटा को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4 अयोटा, तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 20 अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 अयोटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 4 = 8 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। 15 वैसे ही आ गया। ये और ये इमेजिनरी पार्ट्स है, -20 -6, तो ये -26 अयोटा आ जाएगा। अब ये अगेन रिपीट हो चुका है अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है वो किसके बराबर होती है? -1 के। तो आ जाएगा 15 वैसे ही, -26 अयोटा भी वैसे ही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से -8, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, इसके साथ अयोटा नहीं है, +15 -8, तो ये 7 इसका आंसर बनेगा, -26 अयोटा। तो ये हमारे पास 6 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 7th पार्ट। लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। ये 7th है और ये 8th। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा बेटा, डिवाइड के लिए हम, आपको मालूम है, फ्रैक्शनल फॉर्म यूज करते हैं इस तरह की। ठीक है, तो पहले तो आपने इस तरह रीराइट करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डिवाइड को p/q की फॉर्म के अंदर लिख लें, फिर हमारे लिए सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा।
अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अब जब भी दो कंप्लेक्स नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में हो तो आपने रैशनलाइज करना है इसका कॉन्जुगेट लेके। जैसे अब क्लास 9 के अंदर 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसी तरह ये सवाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 2 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई, ये माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, 2 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 अयोटा। अब यहां पर ऊपर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे हम फॉर्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है बेटा, चले जी। अब 3 को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। उसके बाद -5 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, 2 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला। वो क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू 4 अयोटा आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। 5 अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अयोटा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट 5 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना 4 अयोटा, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, वो हमें मालूम है 4 के इक्वल होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 वैसे ही आ जाएगा, 12 में से 10 को माइनस करेंगे, ये भी अयोटा वाली टर्म है, ये भी अयोटा वाली टर्म है, तो ये रह जाएगा +2 अयोटा। उसके बाद ये अयोटा स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको बताया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 डिवाइडेड बाय 4, ये वैसे ही आ जाएगा, ये भी अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इधर भी पुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 6 वैसे ही आएगा, 2 अयोटा भी वैसे ही आएगा, और ये माइनस और ये प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा ये 16 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 16 आ जाएगा। ये और ये प्लस करेंगे तो ये प्लस करने से 26 और ये आ जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, और ये कितना आ जाएगा 20, और ऊपर से कॉमन आता है 2, नीचे से भी कॉमन आएगा 2, जब 2 कॉमन आएगा तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 13 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसल आउट होगा इसके साथ, तो यहां पर कितना रह जाएगा 10 हमारे पास। ठीक है बेटा, और उसके बाद यहां पर 13 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 10 ये बचेगा, और नेक्स्ट स्टेप में इसे अलग कर लेते हैं, 13 को 10 पे अलग डिवाइड कर देते हैं और अयोटा को 10 पे अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास सेवंथ पार्ट का। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 8th पार्ट को सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। ये भी दो फंक्शंस, सॉरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, तो इन्हें डिवीजन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेट यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा, रैशनलाइज करेंगे हम, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट यानी ये साइन चेंज करके, तो आ जाएगा 6 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जैसे कि हमने इस पार्ट के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ठीक है बेटा, चलो जी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। कैसे सिंप्लीफाई करना है,
पहले हमने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 5 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, और प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे नंबर के साथ, तो याद है 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ए से मुराद 6 का स्क्वायर, बी से मुराद 3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 15 आयोटा आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 12 आयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 36 बनेगा, और ये 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी 30 वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 27 आयोटा, और ये 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर। 36 वैसे ही आ जाएगा, 9 भी वैसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी -1 के बराबर हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 30 वैसे ही आ जाएगा, 27 आयोटा भी वैसे ही, प्लस माइनस -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 भी वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 के बराबर। ठीक है बेटा, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, ये 27 आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना बनेगा 45 के बराबर हमारे पास। ठीक है, ऊपर से 3 कॉमन आएगा, जब 3 कॉमन आएगा तो 8 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे से भी नीचे वैसे रहने तो 45, ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 15। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर बच गया हमारे पास 8 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 15। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो अलग अलग कर लेते हैं, जब अलग करेंगे तो ये 8/15 आ जाएगा, और ये 9/15 आयोटा, ये अगेन कैंसिल आउट होगा 3 के टेबल पे, तो 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसे हमने रीराइट करना था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपने क्लास 9th के अंदर एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं फॉर रियल नंबर्स। वो क्या थी हमारे पास, कोई भी रियल नंबर हो a और उसका नेगेटिव नंबर लाजमी एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर के अंदर, देन अगर उन दोनों नंबर्स को प्लस करने से आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अंदर, तो एडिटिव इनवर्स भी बिल्कुल इसी तरह ही प्रॉपर्टी बनेगी। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें तो नेगेटिव कम्प्लेक्स नंबर लाजमी एग्जिस्ट करेगा, अगर इन दोनों को प्लस करें तो 0 आना चाहिए, अगर ये 0 आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए हमने राइट करना है एडिटिव इनवर्स हर पार्ट के अंदर। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ये z हमें गिवन है, z से मुराद क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा। अब एडिटिव इनवर्स के लिए हमें -z की जरूरत पड़ेगी, तो -z से मुराद क्या होगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स तब बनेगा जब इन दोनों को प्लस करने से आंसर क्या है, 0 के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, नाउ चेक करते हैं अब हम z प्लस -z, अगर इसका आंसर आ गया तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, इसे 1 कह देते हैं, तो z की वैल्यू क्या हमारे पास 3 + 2 आयोटा। ठीक है, और -z की वैल्यू -3 - 2
अयोटा। ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 अयोटा विच इज इक्वल टू 0। हैंस माइनस जी इज इक्वल टू -3 -2 अयोटा इज द एडिटिव इनवर्स। क्या है ये? एडिटिव इनवर्स। बस इस तरह हमने रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। बड़े ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल हैं। अब इसी तरह सेकंड पार्ट को भी स्टार्ट करेंगे हम। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसी तरह लेट कर लेंगे इसे किसके बराबर? जी के बराबर। तो ये जी क्या आ जाएगा? 4 -3 अयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? माइनस जी की। तो माइनस जी यानी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -4 + 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ अब हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अगर z प्लस माइनस जी करने से आंसर 0 आ जाए तो वही ये एडिटिव इनवर्स होगा। तो z की वैल्यू क्या है? 4 -3 अयोटा, ये चीज आ गई। और माइनस जी की वैल्यू क्या है? -4 + 3 अयोटा। 4 - 4 ये भी 0 हो गया, -3 + 3 अयोटा ये भी क्या हो गया? 0 अयोटा। तो विच इज इक्वल टू 0। हेंस -जी या -4 + 3 अयोटा इज द एडिटिव इनवर्स। क्या आ जाएगा? ये एडिटिव इनवर्स। तो यहां पर हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह थर्ड पार्ट को भी। तो क्या करना है हमने? लेट कर लेना था इस कंप्लेक्स नंबर को किसके बराबर? जी के बराबर। 5 - 7 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाने से दोनों के साइन चेंज, -5 + 7 अयोटा आ जाएगा। ठीक है। नाउ इन दोनों को प्लस करना है, z प्लस -जी। अगर ये 0 आ गया तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। तो ये वैल्यू क्या? 5 - 7 अयोटा, -5 + 7 अयोटा। ठीक है बेटा। ये और ये कैंसल आउट, 0 ये भी और ये भी, इमेजिनरी पार्ट 0 अयोटा। तो विच इज इक्वल टू 0। हेंस ये जो हमारे पास z है -जी -5 + 7 अयोटा इज द एडिटिव इनवर्स। क्या है ये? एडिटिव इनवर्स। ये भी हमारे पास आ गया। इनवर्स ऑफ z लिख लें। ठीक है। ऑफ z ये अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा इसका हमारे पास। ठीक है। चलो जी लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये कंप्लेक्स नंबर, इससे लेट कर लेते हैं z के बराबर। -2/3 + 5/4 अयोटा आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस जी, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा +2/3, ये माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस -5/4 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो चुके। नाउ अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, z प्लस -जी। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है? याद देखिए -2/3 + 5/4 अयोटा, और -जी की वैल्यू क्या है? 2/3 -5/4 अयोटा। ये और ये कट जाएगा, ये 0 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी कटने से ये आंसर क्या आ जाएगा? 0 अयोटा। तो 0 आ चुका। हेंस -जी यानी 2/3, ये वाली वैल्यू -5/4 अयोटा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कंप्लेक्स नंबर और नेगेटिव कंप्लेक्स नंबर्स को ऐड करने से 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बनते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट के हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास कंप्लेक्स नंबर्स गिवन है, इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ी है।
लेकिन वो रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी आपने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर एक रियल नंबर उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ये एक दूसरे के। दूसरा, अब हमने बात करनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इसी तरह अप्लाई करेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/z अगर एग्जिस्ट करे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर 1 आए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है। तो 1/z हमने कैलकुलेट करना है सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसे लेट कर लेते हैं z के बराबर, 4 + 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद 1/z, तो 1/z से मुराद 1/4 + 5 आयोटा आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ये मैंने आपको बताया है, तो आपने उसे कॉन्जुगेट यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा, ठीक है बेटा। तो 1 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लगेगा a + b a - b, तो a + b इंटू a - b बराबर होता है किसके, a² - b², यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 आयोटा आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलो जी, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, और ये आ जाएगा -25 आयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, और ये वैसे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, और यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी, वो क्या होती है हमारे पास, -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते आ जाएगा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा ये 25। तो डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो 41 आ गया नीचे, इन दोनों को प्लस करने से, और ऊपर आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, तो 1/z। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। तो इसमें हमने जस्ट 1/z कैलकुलेट करना है, वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो जी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब लेट कर लेते हैं z किसके बराबर है, 6 + 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। देन इसका क्या करना है हमने, 1/z, 1/z से मुराद 6 प्लस, सॉरी इधर आ जाएगा 1/6 + 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन को आसान बना लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन को आसान कैसे बनाएंगे, इसमें से नीचे से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा 3 + आयोटा, तो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। 2 कॉमन आ गया तो 1/z। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये साइन चेंज करना है, 3 - आयोटा ओवर 3 - आयोटा, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 1/z। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय, ये 2 वैसे ही रहेगा, a + b a - b, तो यह आ जाएगा a² - b² इधर नीचे, a + b a - b इधर आ जाएगा 3 a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वैसे आएगा 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये भी वैसे आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, इधर पुट कर देते हैं, ये चीज आ गई। 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 और 9 10 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, स्पेस का मैं मेरे पास, ठीक है। वो प्लस हो जाएगा 10 और 20 बनेगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, ठीक है बेटा। चलो जी अब सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, ये हमें कंप्लेक्स नंबर गिवन है, दैट इज 7 - 3 आयोटा। तो इसे लेट कर लेते हैं z के बराबर, तो z किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास,
दैट इज 7 माइनस 3 आयोटा, तो 1/z, इसका रेसिप्रोकल करने से 1/7 माइनस 3 आयोटा, ये चीज आ जाएगी। अब इसका कॉन्जुगेट लेके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे हम, ठीक है। ये साइन चेंज हो चुका, मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, तो आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, ऊपर वैसे आ जाएगा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद a की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास, b की वैल्यू 3 आयोटा आ जाएगी यहां पर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 प्लस 3 आयोटा, ये वैसे ही आ गया, 7 का स्क्वायर 49, और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 49 माइनस 9 इंटू माइनस 1 आ चुका। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दी, 7 प्लस 3 आयोटा, ये वैसे ही आ गया 49, और ये प्लस 9 माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा लास्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं, इसका भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे यहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं z के इक्वल, तो z की वैल्यू क्या, √5 माइनस 4 आयोटा आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या आ जाएगा, √5 माइनस 4 आयोटा। अब जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपको मालूम है हम इसे रैशनलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट लेके ये साइन चेंज करेंगे, तो √5 माइनस 4 आयोटा, सॉरी प्लस के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड करेंगे, कॉन्जुगेट लेके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैसे आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा, सॉरी प्लस है यहां पर, डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, √5 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा √5 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 16 आयोटा का स्क्वेयर बनेगा हमारे पास, यानी ये a का स्क्वेयर, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर, तो आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 के बराबर, √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 16, तो 16 प्लस 5 कितना होता है, डेट इज 21। इसको अलग अलग कर लेते हैं, √5/21, और आ जाएगा 4/21, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा के इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमारे पास लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन भी आ चुका हमारे पास। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स फर्स्ट 3 पार्ट्स भी सॉल्व कर लिए, और यहां पर फोर्थ पार्ट का भी हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका। तो फाइनली हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना भी सीख लिया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चल बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज को वेरीफाइड करना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें गिवन है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट को। चलें स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने प्लस करना है। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z1 की, दैट इज 2 प्लस 5 आयोटा, और नेक्स्ट हमारे पास Z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस हो रहे हैं, तो रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 1 पहले मैं सेपरेट कर लूं आपकी आसानी के लिए, फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 आयोटा, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 आयोटा के बराबर, ठीक है। एंड अब किसकी बारी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z2 पहले है प्लस Z1, तो पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे। Z2 की वैल्यू क्या हमारे पास
1 माइनस 3 अयोटा प्लस जी वन की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ 1 प्लस 2 और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ जाएगा माइनस 3 अयोटा प्लस 5 अयोटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा। आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आ चुका। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूव्ड हो चुका, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट इसी तरह हमने वेरीफाइड करनी है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये एडिशन में थी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। चले बेटा, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मैं पहले भी बता चुका हूं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले इस 2 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 5 अयोटा को इस पूरे कम्प्लेक्स के नंबर के साथ 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 3 जार 6 अयोटा आ जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अयोटा आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये वैसे ही रहेगा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी। माइनस 6 प्लस 5 तो ये माइनस 1 बचेगा और साथ में इसके क्या अयोटा, तो माइनस अयोटा आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, इसमें पुट किया तो यह 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से 17 माइनस अयोटा किसका z1 मल्टीप्लाई बाय z2, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है z2 पहले है z1 बाद में है। तो पहले मैं z1 की वैल्यू लिखूं, सॉरी z2 की 1 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। पहले 1 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 अयोटा और माइनस 3 अयोटा को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 अयोटा के साथ। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये 5 अयोटा आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 6 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 15 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी। अब ये 2 तो वैसे ही आ गया, ये प्लस 5 माइनस 6 ये सॉल्व कर चुके हैं -1 और साथ में अयोटा माइनस अयोटा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या होती है -1 पुट कर दी, ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस ये रियल और ये रियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस अयोटा, 2 प्लस 15 17 साथ में माइनस अयोटा, ये आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हैंस प्रूव्ड हो चुका, दोनों की दोनों सेम आ चुकी, तो दोनों रिजल्ट हमने वेरीफाइड कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। अब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, चले जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 प्लस z2 ब्रैकेट प्लस z3। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा और z2 की वैल्यू पहले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2, ये z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा। तो ये z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू हमारे पास आपके जो बुक में गिवन है 2 प्लस अयोटा के बराबर। अब ये रियल और ये रियल पार्ट ये आ जाएगा, सेपरेट करते 2 प्लस 1 रियल अलग हो गया और 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुका। ठीक है, तो 2 प्लस अयोटा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सिंप्लीफाई होके ये नंबर आया, ये वैसे आ जाएगा 2 प्लस
अयोटा। अब इसी तरह 3+2 ये भी कम्प्लेक्स नंबर, ये भी कम्प्लेक्स। पहले रियल को रियल के साथ 3+2 और 2 अयोटा प्लस अयोटा आ जाएगा, अलग कर लिया। अब ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 अयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाई होगी, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दैट इज Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। डुमैस रूल की मदद से हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो Z1 की वैल्यू ये है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा प्लस ब्रैकेट Z2 की वैल्यू ये लिखी है 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा ये Z3 की वैल्यू। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यह आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा, यह आ जाएगा 1 प्लस 2। रियल को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी क्या आ गया -3 अयोटा प्लस अयोटा, ताकि सिंप्लीफिकेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। 2 प्लस 5 अयोटा ये वैसे ही आ गया, ठीक है। और ये सॉल्व करने से ये 3 आंसर, और इन दोनों को -3 प्लस 1 तो ये -2, तो दोनों को सोल्व करें तो -2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को सोल्व किया तो ये कम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाएगा इस रियल को इसके साथ सोल्व करते हैं, 2 प्लस 3 और 5 माइनस 2, 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 और इसका आंसर आ जाएगा 3 अयोटा। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम आ चुका हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। हैंस प्रूव। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हमने प्रूव्ड कर दी। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। याद रखिएगा नाम, ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय Z3। तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आ जाएगा हमारे पास Z3 2 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। पहले इस 2 को इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3 अयोटा प्लस, अब 5 अयोटा को इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा, और ये नंबर वैसे का वैसे आ गया। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2, इसको इसके साथ तो ये -6 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 5 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 प्लस माइनस -15 अयोटा का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। ये हमारे पास आ चुकी लेफ्ट हैंड साइड को। अब सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। अच्छा जी, ये 2 वैसे ही आ गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, और ये 2 प्लस अयोटा ये वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 ये वैसे ही, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा +15, और उसके बाद 2 प्लस अयोटा ये भी वैसे ही आ गया, और ये 2 और ये 15 कितना आ गया 17 माइनस अयोटा, और ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिंप्लीफाई हो रही है। अगेन इन दो कंप्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 17 को इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस अयोटा के साथ, उसके बाद माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 34, इसको इसके साथ तो +17 अयोटा आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो जी, ये रियल पार्ट ये वैसे ही आ जाएगा, ये +17 -2 +17 -2 ये आ जाएगा 15, तो +15 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इसमें पुट कर देते हैं हम। चलो जी, ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने से 34 ये वैसे ही +15 अयोटा माइनस माइनस +1, और ये आ जाएगा 35
34 और 1 35 प्लस 15 अयोटा। तो ये हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अब इसी तरह हमने कौन सी साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास Z1 पहले है मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 ब्रैकेट के साथ। तो Z1 की वैल्यू पहले लिखेंगे, जैसे ये लिखी है 2 प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। तो Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा और दूसरी वैल्यू आ गई 2 प्लस अयोटा आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 5 अयोटा ये वैसे ही आ गया। अब इस वन को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है 2 प्लस 5 अयोटा ये वैसे ही, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो वैसे ही रहेगा 2 प्लस अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं इस साइड पे अब हम, क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, Z1 Z2 और Z3। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या आ गया 2 प्लस 5 अयोटा, अब ये आ गया 2 और इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस 5 अयोटा बनता है, माइनस 5 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये -1 आ जाएगी। अब 2 प्लस 5 अयोटा ये वैसे ही, ये 2 भी वैसे ही, -5 अयोटा भी वैसे ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए 2 प्लस 5 अयोटा और 2 प्लस 3 ये रियल और ये भी रियल, ये 5 माइनस 5 अयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 को पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 5 माइनस 5 अयोटा, और 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ 5 माइनस 5 अयोटा, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 10 अयोटा 25 अयोटा माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10 वैसे का वैसे ही। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +15 अयोटा और -25, और ये अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिखेंगे -1 के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये 10 वैसे ही आ गया +15 अयोटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 10 + 25 ये कितना हो जाएगा 35 और ये आ जाएगा 15 अयोटा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हैंस प्रूव्ड। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव्ड कर दी यहां पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा नेक्स्ट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने एडिटिव इनवर्स प्रूफ करना है जीरो के इक्विवेलेंट। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो पहले हम फर्स्ट साइड को कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट साइड हमारे पास क्या है, फर्स्ट साइड, क्योंकि इन दोनों को हमने जीरो के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट साइड में क्या है Z1 प्लस माइनस Z1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है बुक में 2 + 5 अयोटा और -Z1, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये आपको मैं बता चुका हूं पहले भी। ये Z1 तो हमें -Z1 की वैल्यू लिखनी है, तो -Z1 से मुराद होगा -2 - 5 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चले जी इसको सिंप्लीफाई कर दें। 2 + 5 अयोटा वैसे ही, प्लस माइनस प्लस में साइन चेंज होते, -2 - 5 अयोटा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये 0, ये इसके साथ कट जाएगा 0 अयोटा, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 0 के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह फर्स्ट साइड का आंसर तो 0 आ गया। अब सेकंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड साइड हमारे पास क्या है, तो सेकंड साइड इक्वल होती है, जैसे यहां पे लिखे -Z1 पहले प्लस Z1 बाद में। तो ये वाली साइड को मैं पहले लिखूंगा -2 - 5 अयोटा और +2 + 5 अयोटा, ये -Z1
और ये z1। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -2 प्लस 5 आयोटा, तो प्लस में साइन चेंज है तो 2 प्लस 5 आयोटा आ गया। ये भी कैंसल आउट और ये भी कैंसल आउट, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा विच इज इक्वल टू 0। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस, सॉरी लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो गया, जिसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा y। ये लास्ट तक इसी तरह चलेगा, हमने जस्ट इस साइड को सिंप्लीफाई करना है। पहले स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय क्या है वैल्यू हमारे पास नीचे 2 माइनस अयोटा इक्वल x प्लस अयोटा y। ये एज इट इज चलेगा लास्ट तक। 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर। ठीक है बेटा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और साथ में अयोटा 2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इक्वल x प्लस अयोटा y आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, +1 -1 ये और ये कैंसल आउट, ऊपर जस्ट बचेगा हमारे पास 2 अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इक्वल x प्लस अयोटा y आ जाएगा। अब ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर है, तो जब डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर आ जाए उसे हम रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 अयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, यानी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से। हमने ये कर दिया। अब इस 2 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, और नीचे तो फार्मूला लगेगा हमारे पास। फार्मूला कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू अयोटा विच इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है। इस 2 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 अयोटा। इस 2 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा x प्लस अयोटा y। ऊपर तो आ गया 4 अयोटा वैसे ही, तो ये भी तो अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x प्लस अयोटा y वैसे का वैसे ही। उसके बाद 4 अयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल x प्लस अयोटा y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले मैं अलग कर रहा हूं, डिनोमिनेटर 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 बाय 5 इक्वल x प्लस अयोटा y। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अरेंजमेंट आगे पीछे इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले मैं लिखूंगा रियल पार्ट -2/5, फिर इमेजिनरी पार्ट 4/5, साथ में अयोटा आ जाएगा। उसके बाद x प्लस अयोटा y इसी तरह आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी के बराबर होता है। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग,
ठीक है, कंपेयरिंग किन को करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। तो इधर रियल ये है, इधर x है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/5, ये चीज आ गई। और अयोटा को छोड़ दें, इधर आएगी y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4/5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने x और y की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, फाइंड आउट कर लिया इस एक्सप्रेशन की मदद से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा, नेक्स्ट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, 2x प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अच्छा बेटा, सिंप्लीफिकेशन को कोशिश करते हैं आसान बनाएं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन आसान से आसानतर हो हमारे लिए। ठीक है, ये कंप्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जाके क्या होगा, डिवाइड। तो इधर जस्ट रह जाएगा 2x प्लस अयोटा y इक्वल, तो ये तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 माइनस अयोटा इसके नीचे। लेकिन इसमें से 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन आने के बाद इधर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। ठीक है, ये चीज आ गई। चलो जी, अब लेफ्ट हैंड साइड तो लास्ट तक हमारे पास एज इट इज ही चलेगी। ऊपर तो है 2 इंटू 2 प्लस अयोटा और नीचे क्या हमारे पास 1 माइनस अयोटा। अब डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर आ जाए तो रैशनलाइज करेंगे, तो साइन चेंज करके अयोटा का ये साइन चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। चलो जी, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है जी, 2 तो मैंने बाहर ही रखा, इस 2 को इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 प्लस अयोटा आ गया। उसके बाद प्लस अयोटा को 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, सॉरी a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 1 2, 2 अयोटा आ गया और ये आ जाएगा अयोटा और ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये 2 वैसे ही इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये बनता है 3 अयोटा। 2 अयोटा प्लस अयोटा 3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1, डिवाइडेड बाय ये -1 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 2 इंटू, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा, ये वैसे ही और प्लस माइनस माइनस, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है बेटा, अब ये साइड तो चलती आ रही ऊपर से नीचे तक, 2x प्लस अयोटा y, इसी तरह इधर भी लिखेंगे 2x प्लस अयोटा y इक्वल, ये 2 कैंसल आउट, 2 माइनस 1 से मुराद इधर 1 बचेगा, साथ में क्या जाए +3 अयोटा। अब अगेन डेफिनेशन को यूज करते हैं, दो कंप्लेक्स नंबर के दरमियान अगर इक्वल का साइन आ जाए तो रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। तो बाय कंपेयरिंग से मुराद बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल 2x है, 2x तो इधर क्या है रियल 1, अयोटा को छोड़ दें इमेजिनरी पार्ट से, तो y किसके बराबर आ गया है, y की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास 3 आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 1/2 आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का भी। ठीक है बेटा, तो यहां पर 6 कंप्लीट है, नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1, चल बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारे पास, चल बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहां से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है।
ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही वैसे ही इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चले जी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग क्या है हमारे पास गिवन है, a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा आ गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो इधर तो रह जाएगा a प्लस बी अयोटा और इधर आगे डिवाइड होगा 1 प्लस 3 अयोटा और इधर क्या हमारे पास कंप्लेक्स नंबर है -8 प्लस 11 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करेंगे इसे हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो -8 प्लस 11 अयोटा ये वैसे ही डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अयोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों के ऊपर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो -8 को इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 टू 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 11 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ हम। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिए यहां पर। अब नीचे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगी 1 और आ जाएगी 3 अयोटा के बराबर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को -8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और साथ में अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब 11 अयोटा को 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 अयोटा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -33 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहां पर आ जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास। क्लियर है बेटा, चलो जी नेक्स्ट स्टेप में ये -8 रियल पार्ट ये वैसे ही आ जाएगा, इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा 24 प्लस 11 तो ये हमारे पास बनेगा फाइनली 35 अयोटा के बराबर। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 33 है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये आ जाएगा -8 प्लस 35 अयोटा माइनस माइनस कितना आ जाएगा +33 हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 और ये माइनस माइनस को आ जाएगा +9। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या चलता आ रहा है, a प्लस बी अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम, a प्लस बी अयोटा हमारे पास ये रियल वैल्यू ये रियल वैल्यू इन दोनों को सोल्व करेंगे -8 प्लस 33 तो ये बनेगा हमारे पास 25 के बराबर प्लस 35 अयोटा ये वैसे का वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दोनों को अलग करते 25/10 और 35/10 एलसीएम को सेपरेट कर लिया और ये 5 के टेबल पे कैंसिल आउट होती है दोनों वैल्यूज हमारे पास, ये भी 5 पर ये भी 5 पर तो ये आ जाएगा 5/2, ये भी 5 पर ये भी 5 पर तो 7/2 अयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर ये भी कम्प्लेक्स नंबर, इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब बाय कंपेयरिंग से हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय कंपेयरिंग रियल को रियल के बराबर रखेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो ये रियल a के बराबर, a की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 5/2 हमारे पास, एंड अयोटा को इग्नोर कर दें b की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैप्टर नंबर 1 की जो क्लास 10th है उसकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 1.3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे।